जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय जगन्नाथ। आज है पुरी में हमारा दूसरा दिन और ये होटल रूम्स के सामने जो छोटा सा गार्डन है उसका मैंने शूट नहीं लिया था तो सोचा आपको दिखा दूँ और कुछ पिक्स भी क्लिक किए हम लोगों ने यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सुबह सुबह का टाइम है बट इतनी भी सुबह नहीं है, 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। बारिश वगैरह आ गई थी सुबह सुबह, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए। और अब हम सबसे पहले जनकपुरी जाएंगे, भगवान के जन्म स्थान गुंडीचा देवी के टेम्पल। आपको बताया था कि हम लोग कल सुबह सुबह ही निकल गए थे तो वहाँ पर मोबाइल नहीं ले गए। तो आज मुझे तीनों रथ का और टेम्पल के द्वार का शूट लेना है और वहीं से डायरेक्ट समुद्र की तरफ चले जाएंगे। तो मम्मी और सोना उसी के लिए द्रौप और फूल तोड़ रहे हैं कि वहाँ पर अर्पण भी कर देंगे। खाते पीते घर के बंदर। हाँ, छोटे बंदर को तो मैं ऐसा लाफा मारूंगा ना। अच्छा, ओहो बढ़िया। निकलते वक्त हमने होटल की लॉबी में कुछ ग्रुप पिक्स क्लिक की जो कि हमेशा ही हम लेना भूल जाते हैं। इस बार हम फ्रेंड्स साइकिल रिक्शा में जा रहे हैं, सोचा इसका भी आनंद उठा लेते हैं। भाई सोना अपनी मामी जी से कह रहा है मैं यहाँ पर नहीं बैठ रहा, आपको ही उठना पड़ेगा। अब हम यहाँ के मेन मार्केट में आ गए हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर ही है जो गुंडीचा देवी का टेम्पल है, तो ऑटो वाले ने हमें यहीं पर छोड़ दिया था और मम्मी पापा को कुछ सामान भी लेना था यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मौसम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। ये यहाँ का लोकल मार्केट दिख रहा है। यहाँ पर अधिकतर प्रसाद में यही बनते हैं, यही मिलते हैं प्रसाद के तौर पर। सब प्रसाद की दुकानें लगी हैं। अरे वो तो चले ही जा रहे हैं, रुकी नहीं। यहाँ पर आगे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ लोग मास्क बांट रहे थे तो हम लोगों ने भी मास्क लिए हैं यहाँ पर। आगे आप देख सकते हैं ये टैटू की शॉप भी थी यहाँ पर। बहुत बड़ा मार्केट है, काफ़ी सारी। ये लोकल मार्केट है, यहाँ पर भाजी मार्केट दिख रहा है यहाँ का, पुरी का, जगन्नाथपुरी का। यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है मार्केट में, सब काफ़ी सारी शॉप थी। और अब ये लकड़ी की देख सकते हैं आप, लकड़ी के सामान की शॉप। और आगे फिर ये भाजी मार्केट, जगह जगह पुलिस के जवान तैनात है, आप देख सकते हैं जगह जगह। अब क्या है कि आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमको दूसरे दिन ही हमने सोच रखा है कि जाना है, हमको कल निकलना है। हमारे क्या है, वहाँ से ही टिकट्स बना के लाए थे हम डायरेक्ट रिटर्न के, तो वो कैंसिल हो गए थे, वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। वो ट्रेन हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी तो अब हमने तय किया है हम दूसरी ट्रेन से जाएंगे कल सुबह, जो टुकड़ों में जाती है यहाँ से नागपुर और फिर चेंज करके होती है जो। तो ट्रेन के लिए भिंडी बनवाने के लिए यहाँ से ख़रीदी है। पापा ने बोला होटल वाले से ही बनवा लेंगे, चपातियाँ और भिंडी की सब्ज़ी बनवा लेंगे सफ़र के लिए। तो बस यहाँ अच्छा मार्केट था तो यहाँ से ले लिए, मम्मी पापा भी ले ही रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ के जयकारे के साथ। यहाँ बहुत काफ़ी भीड़ है आगे, इसलिए हमने मास्क लगा लिए। मम्मी पापा वगैरह कोई नहीं आए साथ में क्योंकि भीड़ है तो उनकी तबीयत सही नहीं रहती तो डर लगता है। पहले दर्शन कर चुके, अभी हम लोग खास शूट करने के लिए आए थे क्योंकि
उस दिन फ़ोन नहीं ले गए थे हम लोग, अलाउ नहीं रहता है मंदिर के अंदर, इसलिए तो आज सिर्फ आपको बाहर से आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फ़ोन साथ में लाई हूँ कि रथ का शूट ले सकूँ ताकि मैं सामने की तरफ देख रहे हैं तीनों रथ। ये देख सकते हैं हम आ गए हैं गुंडीचा टेम्पल के पास। यहीं पे रथ जो रहते हैं, रथ का स्थान है। ये पूरा मार्केट लगा हुआ है यहाँ। ऐसी तो कोई भीड़ नहीं लग रही यहाँ पे। देखिए कोई दिए बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। मम्मी पापा जैसा सोच रहे थे वैसी भीड़ तो नहीं थी रथ के सामने, आ जाना चाहिए था उन्हें भी। ये इधर से सबसे फर्स्ट वाला जगन्नाथ भगवान का रथ है, फिर ये बीच में सुभद्रा जी का रथ है और ये बलदाऊ भैया का रथ है, बलराम जी का। ये तीनों रथ है यात्रा में जो निकलते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े रथ हैं। ठीक है रतन जी, तो हाँ ये जूम करके दिखा रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड को टीका लगा रहे पंडित जी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे भी टीका लग गया है, इस पर पंडित जी ने लगाया है अभी भी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। फ्रेंड्स एक बार मैं अब रथ का चारों ओर से घुमा कर ले रही हूँ रथ का वीडियो, और सभी लोग यहाँ जगन्नाथ जी की भक्ति से ओत-प्रोत है, अपने वीडियोस बना रहे, फोटो सेल्फी ले रहे, चारों ओर से ले रही हूँ रथ का वीडियो। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि मैं चारों तरफ से आपको तीनों रथों को बारीकी से दिखा दूंगी और इसी बहाने मेरी परिक्रमा भी हो जाएगी, और आप लोगों को मैं इसका महत्व भी बता देती हूँ। आखिर सोचते होंगे, बहुत से लोगों के मन में आता है कि आखिर क्यों निकलती है रथ यात्रा। तो इसका छोटा सा कारण तो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सुभद्रा जी थी, सुभद्रा जी जो कृष्ण भगवान की बहन थी, जो जगन्नाथ स्वामी है कृष्ण भगवान के ही स्वरूप है, तो सुभद्रा जी ने बोला था अपने भाइयों से कि मुझे घूमने के लिए ले चलो। तो दोनों भाई अपनी प्यारी लाडली बहन को घुमाने ले जाते हैं और तीनों अपने अपने अलग अलग रथों पे घूमने के लिए निकलते हैं। इसलिए हर साल ये रथ यात्रा निकलती, और ऐसा भी माना जाता है कि हर साल में एक बार इसी समय पर भगवान जगन्नाथ अपने ननिहाल आते हैं, अपने जन्म स्थान पर आते हैं जो जनकपुरी में है। यहाँ पर इस इलाके को जनकपुरी कहते हैं। और गुंडीचा देवी का जो टेम्पल है, गुंडीचा देवी का मंदिर, वो उनका मौसी का मंदिर कहा जाता है। तो वो यहाँ पर आते हैं, 10 दिन ठहरते हैं यहाँ पर, और फिर वापस अपना जो मेन मंदिर है जगन्नाथ जी पुरी का, वहाँ पर चले जाते हैं। और मुख्य मंदिर में जाने के बाद में ऐसा भी बताते हैं कि भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद में एकदम से उनका तापमान बढ़ जाता है, वैद्य को बुलाया जाता है, और उसके बाद में भगवान को कई तरह के काढ़े भी दिए जाते हैं। और एक बीमार व्यक्ति को हम जिस तरह का खाना खिलाते हैं, उसी तरह की चीज़ें भगवान को भोग में दी जाती हैं, और सिंपल दूध का भोग लगाया जाता है, और इस तरह की चीज़ें खिलाई जाती हैं उन्हें कुछ दिनों तक। तो ये सारे रीति रिवाज वहाँ चलन में, और ये सब एक तरह का चमत्कार ही है, एक चमत्कार ही है कि भगवान ये सब अपनी लीलाएं दिखाते हैं कि ये कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के स्वामी हैं जगन्नाथ भगवान, जिनका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी जगत के स्वामी, जगत के नाथ। तो कुछ ऐसी लीला है हमारे जगन्नाथ भगवान की। और आप देख सकते हैं क्या भव्य रथ बने हुए हैं।
तीनों भाई बहनों के, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के। तीनों ही रथ बहुत आई कैची, मन को मोहने वाले रथ है और लगता है देखते ही रहे इन्हें। जगन्नाथ जी का रथ पीछे से कुछ ऐसा है। इधर आना आराम से। जगन्नाथ जी के रथ पर इस तरह से बने हुए हैं पीछे से। जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी और बलदाऊ जी से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको रथ के दर्शन करा दिए तीनों रथों के। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका कैसा अनुभव रहा ये, और ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको दर्शन। और आपको बता दूं कि रथ के दर्शन करने के बाद में हम लोग आगे चलने लगे थोड़ा। मैंने कहा कि आपको गुंडीचा देवी का जो मुख्य द्वार थे मंदिर का, वो मैं आपको दिखा दूं। अंदर नहीं ले जाने देते, पर बाहर से तो मैं शूट कर सकती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। और मैं आपको कह रही थी ना भीड़ नहीं है, पर भीड़ वहाँ नहीं थी। एक्चुअली में रोड के बीच में उन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई थी, मैंने आपको बताया था लाइन लगी है, मतलब आसपास तो खाली था रोड और बीच में से लाइन बनाई हुई थी। और जो लाइन यहाँ तक आ रही थी, मतलब उस रोड से लेकर यहाँ तक की लाइन लगी थी। अब देखिए न जाने कब नंबर आएगा यहाँ पे। इसलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठ के ही यहाँ आओ तो दर्शन कर लो, जल्दी लाइन में लग जाओ तो मंदिर के सामने ही आपको खड़े रहने मिल जाएगा और कुछ ही घंटों में दर्शन भी हो जाएंगे। आज तो चेंज ही हो गया है दरवाजा। अरे वो मेन गेट उधर से एंट्रेंस वाला, ये आउटवर्ड तो नहीं एंट्रेंस नहीं बनाने देंगे, तो पैक कर रखा उधर को देख। ये आउटवर्ड पीछे का गेट है गुंडीचा टेम्पल का। आगे वाले गेट पे नहीं जाने दे रहे, शूट नहीं करने दे रहे वहाँ का। तो आप देख सकते हैं इस तरह का है कुछ। फ्रेंड्स, ये लाइन लग रही है यहाँ पर। वो मेन द्वार वहाँ पर है, वहाँ एंट्री नहीं दे रहे, लाइन में ही जानी पड़ेगी। फोटो ले ले इसका। ये प्रसाद यहाँ का मिलता है जो है, ये है मंदिर का प्रसाद। आपको बता दूं कि ये प्रसाद मंदिर के प्रांगण में ही बनता है, जहाँ शूट करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ये 7 बर्तनों में एक साथ पकता है, एक के ऊपर एक रखकर। और सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है। ये यहाँ का चमत्कार है। बाद में मम्मी पापा के पास पहुंचकर शोना को झूला झुलाया था हमने, तो उस समय मैं वीडियो नहीं बना सकी, तो फ़ोटो ले ली मैंने जल्दी में। और अब हम वापस जा रहे हैं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग में।